रवि ने उस चाबी को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने चाबी को देखा ही था कि एक साया उनके सामने आया। उनका दिल धड़कने लगा। सूरज ने कहा, ये क्या है? वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरों में कहीं खो गई थी। रवि ने चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं कर रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेक्टर 36 के आखिरी एपिसोड अंतिम राज का पर्दाफाश। सूरज और रवि ने एक खौफनाक साए का सामना किया। आज की कहानी में वो सामना करेंगे अपने सबसे बड़े डर से। क्या वो इस राज को सुलझा पाएंगे? क्या वो अपने आप को इस चक्कर से आज़ाद कर पाएंगे? पिछले एपिसोड में सूरज और रवि एक पुराने घर में फंस गए थे। आज की कहानी की शुरुआत होती है जब वो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और उन्हें एक और अजीब दस्तक सुनाई देती है। सूरज और रवि दरवाजे के पास खड़े थे जब उन्हें एक दूसरी दस्तक सुनाई दी। ये दस्तक कहीं दूर से आ रही थी, जैसे कोई उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हो। सूरज का मन था कि वो भाग जाए, पर रवि ने कहा, हम यहीं नहीं रुक सकते, हमें देखना होगा ये दस्तक किसकी है। दोनों ने धीरे से उस दस्तक की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया, उन्हें महसूस हुआ कि अंदर की हवा ठंडी हो गई थी। रवि ने देखा कि एक पुराने तख्त पर एक पुरानी सी घड़ी है जो चल रही थी। ये कैसे हो सकता है? सूरज ने कहा, ये तो सब कुछ पुराना है। तभी उन्हें एक और दस्तक सुनाई दी, लेकिन इस बार ये उनके पीछे से थी। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। जब दोनों वापस खिड़की की तरफ मुड़ गए, उन्होंने देखा कि वो घड़ी अब बंद हो गई थी। उसके चक्र में एक छोटी सी चाबी थी। रवि ने उस चाबी को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने चाबी को देखा ही था कि एक साया उनके सामने आया। उनका दिल धड़कने लगा। सूरज ने कहा, ये क्या है? वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरों में कहीं खो गई थी। रवि ने चाबी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ये काम नहीं कर रही। उन्होंने देखा कि साया उन्हें देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सूरज, मुझे लगता है ये हमें कुछ समझा रहा है, रवि ने बोला। और तभी साया बोला, तुम्हारा वक्त आया है। सूरज और रवि दरवाजे के पास खड़े हैं जब उन्हें अचानक से एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ बचाओ। ये आवाज़ किसी और से नहीं, बल्कि उनके आस-पास के अंदर से कहीं से आ रही थी। रवि ने कहा, ये क्या है? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? सूरज थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन कुछ जानने की तमन्ना उन्हें अंदर खींच रही थी। दोनों ने अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें एक पुराना आंगन मिला। आंगन के बीच एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे एक पुरानी घड़ी पड़ी हुई थी। आवाज़ फिर से सुनाई दी, बचाओ बचाओ। दोनों ने उस घड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। रवि ने कहा, ये क्या है? क्या इस घड़ी से कोई जुड़ा है? जब उन्होंने घड़ी को देखा, उन्हें लगा कि उस पर कोई पड़ा हुआ है। जैसे ही उन्होंने घड़ी को उठाया, उन्होंने देखा कि एक पुराना खत उस घड़ी के अंदर था। रवि ने खत को खोलते ही देखा कि उस पर लिखा है, मुझे छोड़ो नहीं, मैं यहाँ फंस गया हूँ। सूरज ने कहा, ये किसने लिखा? क्या हम यहाँ अकेले नहीं हैं? तभी वो खत हवा में उड़ने लगा और उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे खौफनाक सा साया है। रवि ने देखा कि वो उन्हें देख रहा है। आवाज़ फिर से आई, बचाओ, यहाँ से जाओ। उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद हो गया।
क्या सूरज और रवि की इस खौफनाक आवाज़ से बच पाएंगे? क्या उन्हें इस घड़ी और खत का राज पता चलेगा? सेक्टर 36 कभी भी छुपी कहानियाँ आपके सामने रख सकता है। सूरज और रवि दरवाजे के पास खड़े हैं जब उन्हें फिर से आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, तुम्हें जाना होगा। दोनों ने सोचा कि इस बार उन्हें दरवाज़ा खोलने की कोशिश करनी होगी। रवि ने चाबी दिखाते हुए कहा, चलो इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चाबी तब तक नहीं चली जब तक उन्होंने आवाज़ को सुना नहीं। रवि ने चाबी को दरवाजे में डाला, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सूरज ने कहा, शायद हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वो इधर से उधर घर से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगे। हर कोने पर पुराना सामान पड़ा था और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें डरा रही थी। जैसे ही उन्होंने एक पुरानी दीवार को देखा, उन्हें एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। रवि ने कहा, ये खिड़की तो हमें बाहर निकाल सकती है। उन्होंने उस खिड़की को खोलने की कोशिश की। जैसे ही वो खुली, उन्होंने देखा कि बाहर एक पुरानी सड़क है। लेकिन उन्होंने देखा कि सड़क पर एक और साया खड़ा है जो उन्हें देख रहा था। क्या ये वही साया है? सूरज ने सोचा। जब वो खिड़की से बाहर निकलते हैं, उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित है। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा, वो साया उनका पीछा कर रहा था। तुम दोनों कभी नहीं जा सकते, उसने कहा। रवि ने चिल्लाते हुए बोला सूरज से, भागो। उन्होंने तेजी से बाहर भागकर उस साये को पीछे छोड़ दिया। क्या सूरज और रवि ने अपनी जान बचा ली? क्या वो सेक्टर 36 से निकल पाएंगे? लेकिन सेक्टर 36 के राज अभी खत्म नहीं हुए। सूरज और रवि एक बार फिर से उस पुराने वीराने घर में वापस आए। उस घर की दीवारें अब भी पुरानी तस्वीरों से भरी हुई हैं, लेकिन आज उन्हें तस्वीरों में कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। रवि ने एक तस्वीर को देखते हुए कहा, सूरज, ये तस्वीर आज अलग क्यों लग रही है, जैसे ये हमसे कुछ कहना चाहती हो। सूरज ने तस्वीर के करीब जाते हुए देखा। तस्वीर में एक पुराने ज़माने का परिवार खड़ा था। सबके चेहरे उदास थे, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे हो। रवि ने कहा, मुझे लगता है ये वही परिवार है जो कभी यहाँ रहता था। शायद ये घर उनका है। सूरज ने तस्वीर को हाथ लगाया और उनसे महसूस किया कि तस्वीर की एक परत हिल गई है। रवि, ये देखो। उसने तस्वीर को थोड़ा हिलाया और पीछे एक छुपी हुई अलमारी निकलकर सामने आई। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। उस डायरी में लिखा था, सेक्टर 36 के राज। सूरज ने डायरी को उठाया और उसे पढ़ने लगा। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह घर कभी हमारा था, लेकिन एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमने एक गलती की और उसका बोझ अब भी हमारे साथ है। अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुम उस बोझ को संभाल चुके हो। रवि ने डर से कहा, ये क्या मतलब है? कैसी गलती? उसने डायरी के अगले पन्ने पलटे और उसमें एक छोटा सा कागज़ पड़ा था जिसमें एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी। उस तस्वीर में वही साया दिख रहा था जो उन्होंने पहले देखा था। नीचे लिखा था, मुझे मुक्ति दो। सूरज ने कहा, ये साया किसी गलती का परिणाम है, इसे मुक्ति मिलनी चाहिए। रवि ने पूछा, लेकिन ये कैसे होगा? हमें क्या करना होगा? डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें इस घर को आज़ाद करना है तो तुम्हें इस तस्वीर को वहीं ले जाना होगा जहाँ ये पहली बार बनी थी, उस कमरे में जहाँ से सब शुरू हुआ था। सूरज और रवि ने तय किया कि वो उस कमरे में वापस जाएंगे। सूरज और रवि डायरी को लेकर घर के
उसी हिस्से में जहाँ वो कमरा था उसके सामने पहुँचते हैं। उस कमरे का दरवाज़ा बंद था। सूरज ने कहा, यही है वो जगह। उसने डायरी के साथ उस तस्वीर को भी अपने हाथ में थाम रखा था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक बड़ा सा कमरा था जिसमें पुरानी तस्वीरों और चित्रों से भरी दीवारें थी। कमरे के बीच एक मंच बना हुआ था जहां खड़ा था वही साया जो उनका पीछा कर रहा था। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसने कहा, तुम्हें पता चल गया। ये सब सिर्फ एक गलती का नतीजा है। हमने एक गलत रास्ता अपनाया और उसका परिणाम अब तक भुगत रहे हैं। सूरज ने कहा, तुम्हें क्या करना होगा? साया ने अपने हाथ से उस तस्वीर की तरफ इशारा किया। मुझे उस रास्ते से आज़ादी चाहिए जो मैंने खुद अपने लिए चुना। मुझे उस दिन में वापस जाना होगा। सूरज ने डायरी का आखिरी पन्ना पलटा जिसमें लिखा था, तुम्हें उस तस्वीर को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे। सिर्फ तब ही मुझे मुक्ति मिलेगी। रवि ने तस्वीर को देखा, लेकिन अगर हमने इसे तोड़ा तो क्या तुम सच में आज़ाद हो जाओगे? साये ने बस इतना कहा, मुझे अपने फैसले का बोझ नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें मुझे मुक्ति देनी होगी। रवि ने हिम्मत करके तस्वीर को तोड़ दिया। जैसे ही तस्वीर के टुकड़े हुए, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और साया धीरे धीरे विलीन हो गया। उसके साथ ही मंच भी धीरे धीरे गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। रोशनी के गायब होते ही सूरज और रवि ने देखा कि पूरा घर एकदम खामोश हो गया था। वो तस्वीर अब टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखरी पड़ी। रवि ने कहा, शायद अब ये सब खत्म हो गया है। सूरज ने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा जिसमें लिखा था, तुमने अपने आप को आज़ाद कर दिया। इस घर को अब सुकून मिल गया है। तुम्हारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन सेक्टर 36 के राज अभी भी जिंदा है। उस डायरी के साथ ही उन्होंने देखा कि घर की सारी तस्वीरें धीरे धीरे अपनी जगह से गायब हो रही थी। एक नई शुरुआत का संकेत मिल रहा था। रवि ने कहा, हमने इस घर को आज़ाद कर दिया, लेकिन यह सिर्फ एक राज था। पता नहीं और कितने राज हमें अब भी मिलेंगे। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पर अब हमने कोई भी राज डरा नहीं सकता। हमने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया है। दोनों ने मुस्कुराते हुए घर को वापस देखा, जो अब एक शांत और खुला घर लग रहा था, जैसे एक बोझ के बाद सुकून में हो। आज सूरज और रवि ने एक राज सुलझा लिया, लेकिन सेक्टर 36 के राज कभी खत्म नहीं होते। हर कोना, हर एक रास्ता एक नई कहानियाँ छुपाए बैठा है। शायद किसी और दिन, किसी और कहानी में हम फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, जिंदगी के हर मोड़ पर एक राज छुपा होता है और उस राज को समझने के लिए सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत होती है। आज के एपिसोड के साथ हम सेक्टर 36 के सफ़र को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इस रहस्य से भरे सफ़र में शामिल रहे। क्या आप तैयार हैं अगले सफ़र के लिए? अगली कहानी में हम फिर आपको ले चलेंगे एक नए रहस्य और नए रोमांचक मोड़ की तरफ। तब तक याद रखिए, रहस्य हर जगह होते हैं, राज हर जगह छुपे होते हैं। बस उन्हें समझाने के लिए एक सही कदम उठाना पड़ता है।